नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं जयाणं नमो सुदसाहणं सुर असुर इंद्र नरेंद्र वंदित कर्म मल निर्मल करण वृष तीर्थ के करतार श्री वर्धमान जिन शत शत नमन। अरिहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्ठिपन सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण आत्मा ही है शरण। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की यह प्रवचन सार नामक कृति है और इसमें प्रवचन सार के आधार से ये जीव संसार में परिभ्रमण क्यों करता है इस प्रकरण के संदर्भ में थोड़ी बहुत हम यहाँ चर्चा करना चाहते हैं। संसार में जितने भी प्राणी हैं वे सभी दुखी हैं और सुख चाहते हैं और हम भी सुख चाहते हैं, हमारा भी प्रयोजन सुख प्राप्त करना है। तो यदि दुखी हैं तो दुख का कारण क्या है और सुखी होना चाहते हैं तो सुखी कैसे हो सकते हैं। तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी यहाँ प्रवचन सार ग्रंथ की 77 नंबर गाथा में कहते हैं कि जो जीव पुण्य और पाप इन दोनों को समान नहीं जानता है वो संसार परिभ्रमण करता रहता है। माने संसार परिभ्रमण का कारण पुण्य और पाप इन दोनों में भेद डालना है। और हमारी तो अनादिकाल से आदत है ऐसी कि हमें पाप बुरा लगता है और पुण्य अच्छा लगता है। अब आचार्य देव ये कह रहे हैं कि यदि तुम्हारी यही प्रवृत्ति रही तो संसार समुद्र से पार कैसे रहोगे। हमें तो साफ साफ स्पष्ट दिखाई देता है ना, पुण्य से हमारे काम होते हुए दिखाई देते हैं और पाप से हमारा कोई काम नहीं होता है। जितनी अनुकूलताएं जगत में दिखाई देती है उन अनुकूलताओं की गहराई में जाकर के देखें तो हमें ऐसा लगता है कि पुण्य के उदय से काम हुआ है। पुण्य का उदय हो तो काम होता है और पुण्य का उदय न हो तो काम नहीं होता है। ये उनकी बात कह रहा हूं जो लोग स्वाध्यायी हैं। जो लोग स्वाध्याय नहीं करते हैं वो तो ये कहते हैं मेरे करने से होता है। वो तो कहते हैं कि हम करते हैं तो होता है, हम पैसा कमाते हैं, बिजनेस करते हैं, हमने पुरुषार्थ से काम किया है, आज तक कितना जी जान लगा करके हमने मेहनत की तो आज बिजनेस को कहां से कहां पहुंचा दिया। ये सब हमारी मेहनत का फल है। जब हम अमेरिका में आए थे तब कुछ भी नहीं था और आज देखो तो क्या कैसे हुआ। ये सब हमने किया है, मैं अच्छा किया, वो सब मैंने किया। अज्ञानी जीव तो ऐसा समझते ही हैं, लेकिन जो स्वाध्यायी आत्मार्थी जिनसे हम चर्चा करें या ऐसा कहें हम हमारी बात करें तो उसके पीछे हम किसे कारण समझते हैं। हमें क्या लगता है कि नहीं करने से तो नहीं हुआ, हमारे करने से कुछ नहीं होता है, हाँ पुण्य के उदय से काम होता है। तो काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो अपने को ऐसा लगता है काम तो होना ही चाहिए। लौकिक अनुकूलताएं किसे नहीं चाहिए, तो किससे मिलेगी वो अनुकूलताएं कि पुण्य से मिलेगी। और देखो हम ऐसा उपदेश भी देते हैं दूसरों को। जो व्यक्ति शाम को स्वाध्याय में नहीं आता से पूछते हैं क्यों नहीं आते, भैया क्या करें, दुकान का टाइम रहता है, ऑफिस से आ नहीं पाते हैं, फ्री नहीं होते हैं, बिजनेस रहता है। तो हम क्या कहते हैं उसको, कैसे समझाते हैं उसको, हम यही कहते हैं देखो तुम्हारे चलाने से दुकान नहीं चलती, दुकान पुण्य के उदय से चलती है और पुण्य तुम करते नहीं हो तो दुकान कैसे चलेगी। तो तुम बंदे रहो, स्वाध्याय करो, तो स्वाध्याय करोगे तो पुण्य बंधेगा और तुम्हारी दुकान भी चलेगी। अब हम स्वाध्याय की प्रेरणा दे रहे हैं कि दुकान चलाने की प्रेरणा दे रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। हमें बिजनेस बढ़ाना है ये उपदेश दे रहे हैं या हमें वास्तव में आत्म कल्याण की भावना से स्वाध्याय करना है, ये प्रेरणा हमारे द्वारा दी जा रही है। हर परिस्थिति में हमें लगता है साफ साफ अंतर दिखाई देता है। जब जब आचार्य देव ये कहते हैं कि पुण्य और पाप में अंतर नहीं है, तब हमारे दिमाग में सहज ही ये शंका खड़ी होती है, ये कैसी बात करते हो,
पाप के उदय से कितनी प्रतिकूलताएं दिखाई देती है। पाप के उदय से बच्चे कहना नहीं मानते, घरवाली कहना नहीं मानती है, पाप के उदय से शरीर ठीक नहीं रहता है, पाप के उदय से शारीरिक परेशानियां, मानसिक टेंशन बहुत ज्यादा रहती है, बिजनेस नहीं चलता है। ये सब पाप कर्म के उदय में होते हैं ऐसे काम। पाप कर्म का उदय हो तो अच्छा भला आदमी पागल हो जाता है, पाप कर्म का उदय हो तो अटैक आ जाता है। ये सारे काम पाप कर्म के उदय से होते हैं। और पुण्य का उदय हो तो यश, प्रतिष्ठा, सम्मान, पैसा, वैभव सब कुछ दिखाई देता है। अब जब ये पता लगता है हमारे को कि साहब पुण्य के उदय से पैसा मिलता है, जब मालूम चलता है कि यश प्रतिष्ठा पुण्य के उदय से होती है, तो हमें लगता है कि पुण्य करना चाहिए क्योंकि हमारे को यश प्रतिष्ठा चाहिए। सबसे पहले हम ये नक्की करें कि आपको क्या चाहिए। पुण्य और पाप के एकत्व की चर्चा आचार्य देव ने यहां की है, और जो हमारे को भेद भी दिखाई देता है, उसके पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपको क्या चाहिए। पहले ये नक्की करें अपन, आपको संसार में रहना है कि नहीं रहना है। आपको लौकिक अनुकूलताएं चाहिए या लोक से पार होना है, पहले ये नक्की करें ना। भाई पुण्य से लौकिक अनुकूलताएं मिलती है, पुण्य से यश प्रतिष्ठा मिलेगी, पुण्य से मान सम्मान मिलेगा, पुण्य से लोग पूछेंगे, पुण्य से लोग गले में माला डालेंगे, जब पुण्य के उदय से होगा। लेकिन आपको गले में माला चाहिए कि नहीं चाहिए, पहले ये तो नक्की करो। ये आपको चाहिए ही नहीं और हम जबरदस्ती पुण्य के गीत गाए जाए। पुण्य के उदय से स्वर्ग मिल जाता है और पाप के उदय से नरक मिलता है, बराबर है। पुण्य से हो स्वर्ग, नरक निवास होवे पाप से, योगेंद्र देव की गाथा है, 32 नंबर की गाथा योगसार की। लेकिन मुक्ति रमणी प्राप्त किससे होती है? पुण्य पाप से नहीं होगी। आचार्य योगेंद्र देव कहते हैं योगसार में, दादा का पद्यानुवाद है, पुण्य से हो स्वर्ग, नरक निवास होवे पाप से, पर मुक्ति रमणी प्राप्त होती आत्मा के ध्यान से। अब आपको मुक्ति रमणी की प्राप्ति करनी है कि स्वर्ग की प्राप्ति करनी है? ये कहता है साहब पंचम काल चल रहा है पंडित जी, इस काल में मोक्ष तो होता नहीं है, तो स्वर्ग ही ठीक है, तो कम से कम स्वर्ग जाने के काम तो करें। लेकिन भाई साहब यदि आप स्वर्ग जाने के काम की बात सोचते हैं तो आप कल्पना करें उसके बाद क्या होगा। आप जो भविष्य की सोच रहे हैं ना कि पाप से हमारे को नरक मिलता है और पुण्य से स्वर्ग मिलता है, लेकिन कितने भविष्य की सोच रहे हैं आप? कहां तक की सोच रहे हैं? आपको पाप से नरक मिल गया और पुण्य से स्वर्ग मिल गया, लेकिन उस स्वर्ग के बाद में क्या होगा ये तो हम सोचते ही नहीं है, ये तो हमारे विचार में नहीं आती है बात। कदाचित पुण्य के वजह से स्वर्ग भी मिल गया तो कहते तहते चै थावर्तन धरे, वहां से मर करके स्थावर हो जाता है। भवनवासी व्यंतर ज्योतिष देवों में परसेंटेज तो लगा ही नहीं सकते अपन। मैं यदि 99.99% भी कहूं तो वो भी मतलब कम है, इससे भी ज्यादा जीव एकेंद्रीय होते हैं। अब बोलो आप अपन कहां कैलकुलेट करें उस गणित को। भवनवासी व्यंतर ज्योतिष्क और वैमानिक देवों में पहला स्वर्ग और दूसरा स्वर्ग बहुत बाहुल्यता में, एक इंद्रिय पर्याय में, तहते चै थावर्तन धरे, एक इंद्रिय पर्याय की प्राप्ति होती है। तो देवगति यदि आप चाह रहे हैं तो आपको पता नहीं है देवगति की चाह माने नरक, ये एकेंद्रीय पर्याय प्राप्ति के लिए बीच में कुछ स्टेशन देवगति का लेकर के फिर एकेंद्रीय पर्याय में जाना, ये है उसकी वास्तविक दशा। माने यदि एकेंद्रीय पर्याय में नहीं जाना चाहते हो तो देव पर्याय की चाह भी न करें, क्योंकि देव मर करके एकेंद्रीय भी हो जाता है और नारकी मर करके नियम से सैनी पंचेंद्रीय होता है। अब बोलो आप कैसा स्वरूप है। हमें लगता है कि देवगति अच्छी है लेकिन उसके बाद में एकेंद्रीय दशा, हमें लगता है कि नरक दशा खराब है लेकिन उसके बाद में नियम से सैनी पंचेंद्रीय दशा। भाई साहब न तो नरक बुरा है और न स्वर्ग भला है। पुण्य के उदय से भले ही कुछ काल के लिए अनुकूलताएं मिल जाए, पाप कर्म के उदय से भले ही कुछ काल के लिए प्रतिकूलताएं मिल जाएं, लेकिन अनुकूलताओं और प्रतिकूलताओं से पार जो त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व है वो दृष्टि का विषय बने बिना ये जीव संसार से पार नहीं होता, उसको मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। तो सबसे पहले ये डिसाइड करें हम कि हमें संसार में नहीं रहना है। अब जैसे देखिए कोई व्यक्ति मेरे को ये बात कहेगी साहब अमेरिका में ये जगह है और ये मकान बहुत अच्छा है और आप ले लो, खरीद लो। अरे मेरे को रहना ही नहीं है यहाँ पर,
कि नहीं नहीं बहुत अच्छा है और बहुत सस्ता मिल रहा है, पंडित जी आपको दिला देते हैं, और बहुत अच्छा है, बहुत सुविधाएं हैं और बहुत आराम है यहाँ, लेकिन भैया मुझे रहना ही नहीं है ना। जब ये सारी बात कब होगी कि जब आपको यहां रहना हो, आपको अच्छा शरीर मिलेगा, अच्छी अनुकूलताएं मिलेगी, अच्छी गाड़ी मिलेगी, अच्छा बंगला मिलेगा, लेकिन मुझे बंगला चाहिए ही नहीं, मुझे गाड़ी चाहिए ही नहीं, मुझे संसार में रहना ही नहीं। तो जिन जीवों को संसार में रहना ही नहीं हो उनके लिए पुण्य क्या काम आएगा? आपको लगता है कभी जो है आचार्य देव यहां बात कहना चाह रहे हैं, 77 नंबर की गाथा है ये, और इस मूल गाथा को तो प्राकृत की गाथा है, मैं उसका पद्यानुवाद बोलता हूं। दादा ने जो पद्यानुवाद किया है इस पुस्तक में नहीं है, जो मुझे याद है मैं सुनाता हूं। पुण्य पाप में अंतर नहीं है जो न माने बात यह है। इतना सरल पद्यानुवाद है कि अर्थ करने की जरूरत ही नहीं है। माने प्राकृत संस्कृत के जो पद्यानुवाद दादा के माध्यम से किए गए हैं इतना सरल है कि आप उन पंक्तियों को पढ़ लो तो अर्थ की जरूरत ही नहीं है। कितना सरल कहते हैं, देखिए क्या बात कह रहे हैं। पुण्य पाप में अंतर नहीं है जो न माने बात यह, संसार सागर में भ्रमे मदमोह से आच्छिन्न वह। संसार सागर में भ्रमता है, मद और मोह से आच्छिन्न है। जो पुण्य और पाप में अंतर मानता है, जो पुण्य और पाप में अंतर समझता है, जो पुण्य को भला और पाप को बुरा समझता है, वो संसार में परिभ्रमण करता है। इसका मतलब यदि संसार में परिभ्रमण नहीं करना हो तो पुण्य और पाप में समानता मानना छोड़ना पड़ेगा। ये पहला कदम है। ये यहां से फिर आगे प्रोसेस शुरू होता है। फिर आगे बढ़कर के आचार्य देव ने दर्शन मोह के क्षय की विधि बतलाई 80वीं गाथा में जाकर के, और फिर 86वीं गाथा में जाकर के प्रकारांतर से उपाय बतलाया है। सबसे पहले ये दृढ़ श्रद्धा करनी पड़ेगी कि पुण्य भला नहीं है, पुण्य श्रेष्ठ नहीं है। पुण्य और पाप में अंतर कैसे नहीं है साहब? आप ही कह रहे हो एक से स्वर्ग और एक से नरक, तो फिर अंतर कैसे नहीं है दोनों में? हम कैसे समान माने दोनों को? आपने कह दिया दोनों समान है और हम दोनों को समान मान लेवे, और आप ही अंतर भी बतला रहे हो, तो इतने मूर्ख तो नहीं है। आप कह रहे हो एक से अनुकूलताएं मिलती है, दूसरे से प्रतिकूलताएं मिलती है, और फिर कह रहे हो समान है, तो समान कैसे होंगे? एक से अनुकूलता और एक से प्रतिकूलता, समान का है दोनों? कि नहीं, दोनों संसार के हैं हेतु, संसार के हैं हेतु, वे कैसे कहें कि सुशील हैं। ऐसी गाथा के पद्यानुवाद है समय सार में। दोनों ही संसार के हेतु हैं, दोनों ही संसार के मूल कारण हैं। किसको भला कहें हम? साहब पुण्य तो पुण्य है और पाप पाप है, आप दोनों को एक समान कैसे कहते हो? कि आचार्य योगेंद्र देव 71 नंबर गाथा में कहते हैं, योग सार में। देखो आप, ये बात आचार्य कुंद कुंद की ही नहीं है, ये बात समग्र दिगंबर जैन परंपरा में देखेंगे आप तो एक दो नहीं 50 जगह आपको ये बात मिल जाएगी कि पुण्य पाप दोनों समान है। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि जब हम पुण्य और पाप को समान कहते हैं तो लोगों को ऐतराज होने लगता है। लोग कहते हैं कि साहब ये तो ठीक नहीं है बात, आप पुण्य को हे बताने की बात करते हो, ये ठीक नहीं है। सब जगह यही बात लिखी है, क्या ठीक नहीं है? योग सार 71वीं गाथा का पद्यानुवाद वो सुनाता हूं आपको। हर पाप को सारा जगत ही बोलता यह पाप है, पर कोई विरला बुद्ध कहे कि पुण्य भी तो पाप है। ये सब बहुत सरल पद्यानुवाद, योग सार पद्यानुवाद सबसे पहले याद किया था हमने जब दादा ने पद्यानुवाद बनाया था ना 18-20 साल पहले, तब याद किया था पूरा। कितनी सरल गाथा है बोलो। हर पाप को सारा जगत ही बोलता यह पाप है। सारा जगत कहता है कि पाप तो पाप है, लेकिन कोई विरले पुरुष, कोई ज्ञानी पुरुष, कोई समझदार व्यक्ति वो ये बात कहते हैं कि पुण्य भी तो पाप है, पुण्य भी पाप है। ये बात जब पहली बार पढ़ी, जब याद की गाथा, तो उस समय गले नहीं उतरती थी ये बात कि पुण्य भी पाप है। अरे आप कह रहे हो कि पुण्य, जब फिर यदि एक ही समान है तो नाम दो क्यों दिए उनके? एक को पुण्य कहा और एक को पाप कहा, ऐसे दो भेद क्यों किए हैं? आप कह रहे हो पुण्य भी पाप है, लेकिन जब बालबोध पाठमाला में दादा की वो पाप की परिभाषा देखी, उसमें आया कि वास्तव में ये भी पाप ही है। क्या परिभाषा है पाप की, याद है किसी को? बालबोध पाठमाला भाग 2 दूसरा पाठ, पाप वाला। बच्चों की किताबें हैं वो तो।
अपने लिए थोड़ी ना होते, छोटे छोटे बच्चों के लिए है। इतना मर्म भरा है उन पुस्तकों में, माने बिल्कुल अध्यात्म का रहस्य और मर्म उनमें छिपा हुआ है एक एक जगह पर। आप देखिए पाप की परिभाषा वहां जो लिखी है, क्या परिभाषा लिखी है कि दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। पाप किसे कहते हैं? पाप की क्या परिभाषा है कि जो दुख का कारण हो, जो आकुलता का कारण हो, वो सब बुरा कार्य है और वो सब पाप है। अब लगाओ आप पुण्य में, जितनी भी पुण्य क्रियाएं हैं, जितने भी शुभ भाव हैं, जिनको हम भला कहते हैं, जिनको हम अच्छा कहते हैं, इधर स्वाध्याय करना ये पुण्य है, पूजन करना ये पुण्य है, व्रत उपवास आदि ये सब पुण्य भाव है, पुण्य क्रियाएं हैं, तो ये सब पुण्य है ना। अब यदि ये दुख के कारण बनते हैं तो आप समझ लीजिए कि ये पुण्य नहीं है, पाप ही है। पाप की परिभाषा घटित होनी चाहिए ना उसके ऊपर। दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। हम तो सुख दुख भी नहीं जानते, सुख किसे कहते हैं और दुख किसे कहते हैं। बोले आपकी दृष्टि से सुख और दुख की क्या व्याख्या है? सुख किसे कहें और दुख किसे कहें? मैं अपनी दृष्टि से बताता हूं। जहां से ये जीव हटना पसंद करे, समझ लीजिए वहां सुख नहीं है या वो दुख है। किसी भी प्रवृत्ति में जो कुछ भी आप कर रहे हैं, जिस किसी भी भोग में, जहां आपको लगता है कि ये सुख है, जहां आपको लगता है कि यहां आनंद है, जहां आपको लगता है कि इसमें मजा आ रहा है, अब यदि आप कुछ देर बाद में कहते हैं कि बस अब नहीं, इसका मतलब वहां सुख नहीं है। आप अप्लाई करके देखिए हर चीज में। आपको यदि खाने पीने में मजा आता है, आपको लगता है कि वाह मनपसंद चीज बनी है, बहुत मजा आ गया आज तो खाने में, तो यदि आपको उसमें सुख लग रहा है तो हम कह रहे हैं कि वो सुख कितनी देर लग रहा है। एक एक चीज में लगाइए आप। लड्डू खाने में मजा आता है कि नहीं? आता तो है ही, मजा क्या बात कर रहे हो आप? तो सबके लड्डू के नाम से सबके चेहरे खिल जाते हैं। लड्डू को देखिए, लड्डू की बात करने में ही मजा आ रहा है, फिर जब लड्डू सामने आएगा तब क्या होगा? अच्छा सामने आता है तो उसको देखने में मजा आता है कि नहीं? तो रीजिए, देखने में मजा आता है तो फिर देखते ही रहना, उठाना मत। इसका मतलब देखने में मजा नहीं आता है, क्योंकि उठाएंगे नहीं तो मजा कहां आएगा। तो यदि उठाने में मजा आता है तो फिर उठाए रखना उसको मुंह में नहीं रखना। और यदि मुंह में रखने में मजा आता है तो मुख में रखना, चबाना नहीं। और चबाने में मजा आता है तो चबाते रहना, निगलना नहीं। और यदि उसमें मजा आ रहा है तो फिर एक लड्डू के बाद में दूसरे लड्डू में मजा 2 गुना हो जाना चाहिए, तीसरे में 3 गुना हो जाना चाहिए। लेकिन यदि आपको ऐसे लगता है कि बस अब नहीं, इसका मतलब उसमें सुख था ही नहीं, वहां सुख है ही नहीं, बदलना चाहता है, हटाना चाहता है वहां से। इसका मतलब वहां आनंद नहीं है, वहां सुख नहीं है। इसका मतलब टीवी देखने में मजा आता है कि नहीं? कौन सी पिक्चर, कौन सा सीरियल, और एक बार देखें और वो 2-2, 3-3 बार आते हैं ना, रिपीट होते हैं। दिन में 3 बार वही सीरियल रिपीट होता है, तो तीनों बार देखते होंगे आप। नहीं आता है मजा। एक बार देखने के बाद में फिर दोबारा देखने का मन नहीं होता है। 3 घंटे देख लेने के बाद में दोबारा 3 घंटे और पिक्चर देखने के लिए कहें, फिर 3 घंटे और देखने के लिए कहें, फिर सर दुखता है, बस अब नहीं। तो बस अब नहीं, इसका मतलब है कि इसमें सुख नहीं है। कि जहां सुख होगा वहां से हटना नहीं चाहेगा, और जहां से हटना चाहता है इसका मतलब सुख नहीं है। अवस्था का बदलना इस बात को सूचित करता है कि इसमें सुख नहीं है। पैर ऐसे रखा था और ऐसे हो गया पीछे, इसका मतलब यह है कि उस अवस्था में सुख नहीं था, तो आसन बदलता है। बैठे बैठे परेशान हो जाता है तो लेट जाता है, लेटे लेटे परेशान हो जाता है तो उठ जाता है, सोते सोते परेशान होता है तो जग जाता है, जगता जगता परेशान होता है तो नींद लेने लगता है। नींद लेने में मजा आता है कि नहीं? अच्छा लगता है कि नहीं? 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 14, 15, 16 घंटा, क्या बात कर रहे हो साहब? अब तो उठना कि क्यों, क्या हुआ? वो जो मजा आ रहा था वो मजा कहां चला गया? इसका मतलब उसमें मजा नहीं है। जहां से ये जीव हटना चाहे इसका मतलब वहां सुख नहीं है। पंचेंद्रिय विषय भोगों में किसी भी परिस्थिति में आप इस बात को लागू करके देखिए, आपको सब जगह ये बात दिखाई देगी। बाहर घूमने में मजा आता है कि नहीं? लगता है साहब साल में एक बार तो 2-5 दिन के लिए ही सही भले, लेकिन एक बार घूमने के लिए कहां चलें? घूमने के लिए बोलो, इंडिया चलें, पेरिस चलें, कहां घुमाए? और 5-7 दिन, 10 दिन, 15 दिन हो जाते हैं, फिर ऐसे लगता है अब तो बस घर की याद आने कि क्यों, क्या हुआ? वो मजा कहां चला गया? वो आनंद कहां चला गया?
पंचेंद्रिय विषय भोगों में तो ये बात लागू होती ही है कि साहब उनमें तो सुख नहीं है, वो बात तो समझ में आती है। लेकिन एक कदम और आगे बढ़ करके देखो, उपवास करने पर यह बात लागू करके देखो, व्रताधिक पर यह बात लागू करके देखो। भक्ति पूजन में आनंद आता है कि नहीं? अरे साहब भक्ति में तो क्या आनंद आता है, जब गाते हैं, जब भक्ति चलती है, जब बजाते हैं और नाचते हैं तो कितना आनंद आता है उसमें। फिर हम आपसे पूछते हैं कितनी देर आनंद आता है? 1 घंटे से 2 घंटा, 3 घंटा, फिर क्या होता है? फिर अब तो थकान लग रही है। तो आप यदि ऐसा सोचते हैं कि बस अब नहीं, इसका मतलब वहां सुख नहीं है, आप उसको बदलना चाह रहे हैं, इसका मतलब वहां आनंद नहीं है। प्रवचन में आनंद आता है कि नहीं? स्वाध्याय में आनंद आता है कि नहीं? ये स्वाध्याय का आनंद बाहरी आनंद है, ये पुण्य भाव है, ये शुभ भाव है, ये असली आनंद नहीं है, ये सच्चा सुख नहीं है। क्योंकि ये चाहता नहीं है जीव, बदलना चाहता है, इसको हटाना चाहता है, परिवर्तन चाहता है। यहां पर यदि आप इसमें परिवर्तन चाहते हैं, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा स्वाध्याय करने के बाद में आपका उपयोग ये चाहता है कि बस अब नहीं, रुचि यदि आपकी बदलाव चाहती है तो समझ लीजिए आप इसमें आनंद नहीं है, इसमें सुख नहीं है। आप क्या बात कर रहे हो? आप देख लीजिए, आप ये पुण्य भाव की बात कर रहे हैं हम, इसमें सुख लग रहा है कि नहीं, इसमें सुख है या नहीं है। जिस पुण्य में हमारे को सुख लगता है उस सुख की क्या दशा है, उस सुख का क्या स्वरूप है। और ये आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने तो पीछे गाथाओं के अंदर उस सुख का चित्रण किया, इंद्रियजन्य सुख का, बहुत विस्तार से 66वीं गाथा में। और इंद्रिय सुख सुख नहीं, दुख है विषम बाधा सहित है, ये बहुत चर्चाएं की है। सपरम बाधा संयम विच्छिन्नम बंध कारणम विस्मम, ऐसा कह करके, माने वो इंद्रियजन्य सुख तो सुख है ही नहीं। तो ये जो सुख दिखाई देता है हमारे को भक्ति में, पूजा में, जुलूस में, नाचने में, गाने में, ये जो सुख दिखाई देता है, ये जो आनंद दिखाई देता है, ये आनंद कौन सा आनंद है? अतीन्द्रिय आनंद है कि इंद्रियजन्य आनंद है? ये तो अतीन्द्रिय होगा ना। इंद्रियजन्य आनंद तो टीवी देखना है, रसगुल्ला गुलाब जामुन खाना। जब जब इंद्रियजन्य आनंद की चर्चा चलती है तो हमारे को वही सब दिखते हैं। लेकिन ये कर्णेंद्रिय का विषय हमारे को इंद्रियजन्य आनंद नहीं दिखता है। भक्ति पूजन में नाचते हुए हमारे को इंद्रियजन्य आनंद नहीं दिखता है। कर्णेंद्रिय का विषय हमारे को इंद्रियजन्य आनंद नहीं दिखता है। लेकिन ये भी तो इंद्रियजन्य आनंद ही है ना, अतीन्द्रिय आनंद तो ये भी नहीं है। माने जो अतीन्द्रिय आनंद, देखिए जिस अतीन्द्रिय आनंद का उपभोग सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव करते हैं, वेद विज्ञानी आत्मानुभवी जीव करते हैं, वे वहां से हटना नहीं चाहते। वे इस तरह लीन होना चाहते हैं कि सादी अनंत काल तक उस स्वभाव में लीन रहे, तो उपयोग बाहर ले जाने का मन न करे। वो सच्चा सुख है, वहां सच्चे सुख की प्राप्ति है। उस अवस्था में हटना नहीं चाहिए। जब तक संसार दशा में बदलता रहेगा, आसन बदलता रहेगा, अवस्था बदलता रहेगा, इसका मतलब सुख नहीं है वहां। और जहां सुख नहीं है, जो दुख का कारण दिखाई देता है, जो आकुलता का कारण दिखाई देता है, वो सब बुरा कार्य है और वो सब पाप है। एक परिभाषा में लागू हो गई ये सब बात। यदि स्वाध्याय करते करते आकुलता हो रही है आपको, तो ये आकुलता का उत्पादक होने से ये कोई वो कार्य नहीं है, भला कार्य नहीं है। पाप में होने वाली आकुलता से कुछ मंद आकुलता यहां दिखाई देती है। टोडरमल जी साहब कहते हैं कि ये आकुलता की ही कमी है, ये सुख नहीं है। ये दुख की कमी को ही सुख समझ लेता है, सच्चा सुख नहीं है यहां सच्चा आनंद नहीं है। इसने सिर्फ ऐसा समझ लिया कि बस मजा आ गया थोड़ा सा। और टोडरमल जी साहब उदाहरण देते हैं उसके लिए कि इस कंधे पर रखे हुए वजन को इस कंधे पर रख करके समझता है कि अब थोड़ा सा आराम मिल गया, थोड़ा ठीक लग रहा है। आधे घंटे से 15 मिनट से इसको इस कंधे पर लेकर के चल रहे थे, बहुत वजन था। अब जब दर्द करने लगा तो इधर से वजन उठा करके इधर रख लिया। अब क्या हुआ? अब ठीक है। वजन कितना कम हुआ? सुख कितना हुआ? सुख तो बिल्कुल नहीं हुआ। तो जो दुख का कारण है वो सब क्या है कि पाप है। जितनी पुण्य प्रवृत्तियां दिखाई देती है, वे सब पुण्य प्रवृत्तियां भी आकुलता की जनक होने से, आकुलता की उत्पादक होने से, आकुलतामय होने से दुख स्वरूप ही है। इसलिए उसे पाप मानने में किसी प्रकार का कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए, वो पाप के समान ही है। और देखो आप, शुभ भाव और अशुभ भाव, शुभ भाव से पुण्य बंधता है और अशुभ भाव से पाप बंधता है, ऐसा नहीं है। आप यदि घूमट सार उठा करके देखें तो आप देखेंगे उसमें कि प्रति समय के परिणामों से 7 कर्मों का बंध निरंतर हो रहा है।
आयु कर्म को छोड़कर। कर्णानुयोग की भाषा में समझो आपको क्या है स्थिति। प्रति समय होने वाले जो परिणाम हैं हमारे, उन प्रति समय के परिणामों से उदय तो 8 कर्मों का चल रहा है प्रति समय, और बंधन 8 कर्मों में से आयु कर्म को छोड़कर 7 कर्मों का हो रहा है। प्रति समय 7 कर्म का बंधन हो रहा है। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय, अंतराय, वेदनीय, नाम और गोत्र, इन 7 कर्मों का आश्रय हो रहा है प्रति समय। पाप कर रहे हैं तब भी और पुण्य शुभ भाव कर रहे हैं तब भी। समझ में आ रही है कुछ बात? दादा से सुनिए अपनी बात। दादा कहते हैं कि ये कर्णानुयोग के विशेषज्ञ हैं। क्या क्या स्थिति अभी अभी समझ में नहीं आई, क्या क्या बात कहना चाहते हैं यहां। देखिए 4 कर्म घातिया कर्म हैं और 4 अघातिया कर्म हैं। 8 कर्म है ना, इनमें जो अघातिया कर्म हैं, पुण्य पाप का बंटवारा तो उन अघातिया कर्मों में ही है। घातिया कर्म की तो सभी प्रकृतियां पाप रूप ही है। माने घातिया कर्म की 47 प्रकृतियां, ज्ञानावर्णी की 5, दर्शनावर्णी की 9, मोहनी की 28 और अंतराय की 5, ये कुल 47 प्रकृतियां। ये सारी की सारी प्रकृतियां नियम से पाप रूपी है। अब क्या मतलब हुआ इसका? इसका सीधा सीधा सा मतलब यह है कि आप किसी भी प्रकार का परिणाम करें, आपका कितना भी उत्कृष्ट से उत्कृष्ट परिणाम होवे विकल्पात्मक दशा में, उस दशा में आपको ये 7 कर्म बराबर बंध रहे हैं। उनमें 4 घातिया कर्म नियम से बंध रहे हैं। इसका मतलब यह है कि स्वाध्याय करते करते भी ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी, अंतराय कर्म का बंधन हो रहा है, माने पाप का बंधन हो रहा है। क्या स्वाध्याय कर रहे हैं हम? हाँ, कह रहे पाप का बंधन। मैं नहीं कह रहा, ये तो आगम कह रहा है। ये तो आगम से सिद्ध है ना ये बात। अभी यदि मैं इसको आगे खोलता नहीं और से इतना ही पूछता आपसे कि 7 कर्मों का बंधन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आप भी सब एक स्वर में यही बात कहते कि हाँ हो रहा है। ये क्या है? 7 कर्मों का आश्रय हो रहा है प्रति समय। तो स्वाध्याय करते समय हो रहा है ना, और भक्ति करते समय होता है कि नहीं, पूजन करते समय होता है कि नहीं, और जब हाथ पे हाथ धर करके आप ध्यान करने के विकल्प करते हैं तब होता है कि नहीं? क्या धर्म हुआ बतलाओ? धर्म तो अपने स्वभाव को जानने, पहचानने और लीन होने का नाम है। संवर हुए बिना धर्म नहीं होता। शुद्धोपयोग रूप जो दशा है, जो पुण्य और पाप दोनों से पार है, जहां पुण्य पाप कर्म दोनों से रहित अवस्था है, वहां असली धर्म है। आपने जब ये बात सुनी, जब कोई व्यक्ति ऐसी बात सुनते हैं कि साहब स्वाध्याय करने से भी पाप कर्म का बंधन हो रहा है, इसका मतलब शुभोपयोग करते समय भी, पुण्य भाव करते समय भी यदि पाप कर्म का बंधन हो रहा है, तो फिर ऐसा लगता है कि शायद पाप करते समय भी पुण्य बंधता होगा। क्योंकि सातों बंध रहे हैं ना, तो उसमें भी तो बनना चाहिए ना। ऐसा होगा ना कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, इस धोखे में मत रहना आप। ये क्यों नहीं है ऐसा? क्योंकि देखिए, जिस समय आप पाप भाव करते हैं, तो पाप भाव करने पर घातिया कर्मों में तो पापी प्रकृतियां हैं, वो बनता ही है, और अघातिया कर्मों की जो पाप प्रकृतियां हैं, वे पाप प्रकृतियां बंधती है। जैसे पाप परिणाम हुआ, तो पाप परिणाम होने पर 7 कर्मों की पाप प्रकृतियां बंधती है। लेकिन जब पुण्य परिणाम हुआ, तो पुण्य परिणाम होने पर भी चूंकि घातिया में पुण्य है ही नहीं, तो क्या होगा? ये पाप ही बंधेगा। इसलिए आचार्यों ने ऐसा गहराई में चिंतन किया और ये निष्कर्ष निकाला कि जो परिणाम घातिया कर्म बांधने में निमित्त होवे, जो परिणाम ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी, अंतराय जैसे कर्मों को बांधने में निमित्त होवे, हम उसे भला कैसे कहें, हम उसे पुण्य कैसे कहें? जिस परिणाम से पाप कर्म, पाप प्रकृतियां बंध रही हो, आप उसे भला कैसे कह सकते हैं? आप उसे अच्छा कैसे कह सकते हैं? अच्छा तो तब कहें हम जब उससे पाप न बंधे। तो पाप बंध रहा है। देखिए क्या कहा है आचार्य देव ने यहां, कि पुण्य और पाप में अंतर नहीं है, ऐसा जो नहीं मानता। ये कौन नहीं मानता ऐसा? कि हम सभी ऐसे ही दिखाई दे रहे कि नहीं साहब आप ऐसी बात नहीं कहें, हम बहुत साल हो गए, पिछले 20-25 साल से, तो 30 साल से तो दादा को ही सुन रहे हैं यहां है। हम बराबर इस बात को जानते हैं कि पुण्य और पाप दोनों एक समान ही हैं,
ये कोई नई बात नहीं है। और प्रवचनसार की जिस गाथा की आप चर्चा कर रहे हो, हम इस गाथा की चर्चा पहले सुन चुके हैं। जाना शिविर में तो 93-94 गाथा तक पहुंच गए, तो 2-1 साल पहले हमने ये चर्चा सुनी ही है। कौन सी नई बात कह रहे हो आप? नई बात तो नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन हमारे हृदय में ये बात इस तरह बसी हुई है कि बार बार जब तक इस पर चोट न पड़े तब तक हमारी जो श्रद्धा है वो बदलती नहीं है। हम वचनात्मक दृष्टि से भले ही ये बात कहें कि हाँ हम जानते हैं पुण्य और पाप एक समान ही है, लेकिन हमारा रस किसके साथ में जुड़ा हुआ है, हमारे उपयोग का जुड़ान किसके साथ में है, हमारे चित्त का लगाव किसके साथ में है, हमें मजा किस में आता है। बोलो, अभी पाप कर्म का उदय आता है तो आंख से आंसू बहते हैं, और पुण्य का उदय आता है तो खिलखिला जाते हैं। हमें क्या अच्छा लगता है? आप समान कह रहे हैं, लेकिन समान कहते हुए भी आपकी प्रवृत्ति, आपकी रुचि इस बात को दिखाती है कि आप दोनों को समान नहीं जानते। कह रहे मोह से आच्छादित होने पर ऐसी दशा होती है, दर्शन मोह हावी होता है तो ऐसी दशा होती है, मिथ्यात्व हावी होता है तो ऐसी दशा होती है। विपरीत मान्यता के कारण ऐसी चर्चा करते हुए भी अंतरंग के इस मोह का त्याग नहीं कर पाता। अंदर में ऐसी विपरीत मान्यता बराबर बनी हुई है, इसलिए अच्छा लगता है वो। आप देखिए, यदि व्यवहाराभासी और निश्चयाभासी की जब हम चर्चा करते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि साहब व्यवहाराभासी लोग जो हैं वो हम लोगों में तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि मुमुक्षुओं में तो सब निश्चयाभासी मिलेंगे, और जो गैर मुमुक्षु लोग हैं जो क्रियाकांड में उलझे रहते हैं उनमें व्यवहाराभासी मिलेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और कभी कभी तो लोग ऐसी चर्चा भी करने लगते हैं, वही कहते हैं साहब ज्यादा आप आत्मा आत्मा की बातें मत किया करो, आप ज्यादा आत्मा आत्मा की बातें करने से फिर निश्चयवासी हो जाओगे। आप तो आत्मा ही आत्मा की बात करते हो, थोड़ा व्यवहारिक बात भी होनी चाहिए। हर जगह पर निश्चय निश्चय की बात करोगे तो निश्चयवासी हो जाओगे। बिल्कुल धोखा मत रखना, बिल्कुल भ्रम मत रखना। ऐसा कोई निश्चयवासी नहीं दिखता है दुनिया में। निश्चयवासी लोग कोई गिने चुने ही होते हैं। जैसे बनारसी दास जी ने आत्मकथा में लिख दिया, निश्चयवासी वत प्रवृत्ति हो गई थी, तो कपड़े खोल करके और अंदर समय सार पढ़ करके निश्चयवासी हो गए थे। ऐसा दिखता है कोई? सबके सब जितने लोग हैं हम, क्योंकि व्यवहार का पक्ष अनादिकाल से इतना प्रबल है हमारी बुद्धि पर, इतना हावी है कि थोड़ी बहुत व्यवहारिक प्रवृत्तियों में भी हम अपने आप को संतुष्ट समझते हैं, संतुष्ट मान लेते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं। अभी यदि आपसे कहें ना हम आत्म कल्याण करने के लिए, हाँ सब बराबर दोनों टाइम स्वाध्याय करते हैं और कितने धर्मात्मा हैं, अपने आप को कितना धर्मात्मा समझते हैं? बोलो, कैसे धर्मात्मा समझते हैं हम? अभी यदि हम आपको कहें कि आप धर्मात्मा हैं या नहीं है, तो आप कहेंगे पंडित जी सम्यक दर्शन के बिना तो धर्म की शुरुआत होती नहीं है, तो हम तो धर्मात्मा नहीं है। लेकिन यदि यहां से बाहर निकलने पर कोई व्यक्ति हमारे को कहे अरे ये तो बहुत पापी है, तो ढोंग करता है, ये काय का धर्मात्मा है, तो फिर हम उसको सुना देते हैं लंबी चौड़ी। हमें कह रहा है मैं धर्मात्मा नहीं हूं, तू तो मंदिर आता नहीं है, मुझे कह रहा है पिछले 20 साल के अंदर रात को पानी नहीं पिया मैंने, मैं धर्मात्मा नहीं हूं। ऐसा कौन सा तीर्थ क्षेत्र है यहां की मैंने वंदना नहीं की हो? कितने सालों से स्वाध्याय कर रहा हूं, तुझे पता है दिन भर में 6 घंटा मेरा पुण्य में जाता है, धर्म में जाता है, तुम कह रहे हो कि मैं पापी हूं। मैंने देखो हमारे को अंदर से कितना क्रोध और कषाय का भाव जागृत होता है कोई व्यक्ति यदि ऐसी बात कह देवे तो। लेकिन थोड़ा सा गहराई में जाकर के सोचें हम, जब आप ये बात कह रहे हैं कि दिन भर में 6 घंटा हम धर्म करते हैं, वहीं यदि मैं ये बात कहूं कि आप 6 घंटा धर्म करने से अपने आप को धर्मात्मा कहलाना चाहते हैं, तो 18 घंटे धर्म शुभ भाव न करने से या 18 घंटे पाप में बिताने से आप अपने आप को पापी कहलाना क्यों नहीं चाहते? सब लगता है अपन कितने संतुष्ट हैं अपनी प्रवृत्तियों से। 1 घंटा सुबह स्वाध्याय कर लिया, 1 घंटा शाम को स्वाध्याय कर लिया, हमें कैसा लगता है कि हम कितने धर्मात्मा हैं। ये जो अंदर की संतुष्टि है, उस संतुष्टि का नाम ही व्यवहाराभास है। आचार्य देव उस संतुष्टि के निषेध के लिए कह रहे हैं कि आपका ये जो शुभ भाव है, आपका ये जो पुण्य परिणाम है, ये शुभ भाव और पुण्य परिणाम ये धर्म तो है ही नहीं, ये भला भी नहीं है, ये अच्छा कहने योग्य भी नहीं है। अच्छा कहने योग्य भी नहीं है, अच्छा मानने योग्य तो है ही नहीं। कि साहब अच्छा कह तो सकते हैं ना कि पहले भाषा बदल, अपनी भाषा भी बदल और मान्यता भी बदल, दोनों ही बात। बार बार में जब ऐसा कहेगा कि ये भला नहीं है, तब जाकर के उसका श्रद्धांजलि छूटने का चांस आएगा। हर कदम पर ऐसा लगना चाहिए हमारे को।
पूजन करते समय ऐसा लगना चाहिए, जिस समय स्वाध्याय कर रहे हैं, चिंतन मनन कर रहे हैं, तब ऐसा लगना चाहिए कि धर्म नहीं है, लेकिन अंदर से संतुष्टि लगती है हमारे को। इसमें धर्म मानने का भ्रम होता है। अभी देखो, यदि ऐसा आपको नहीं लग रहा हो तो आप उस परिस्थिति की कल्पना कीजिए। सुरेश भाई, आपने कहा कि साहब टोरंटो के अंदर अपन ने 5-6 दिन सुना और फिर उसके बाद में तो ऐसा लगा कि जैसे सभी कुछ धर्म ही नहीं रहा, बिल्कुल सब खत्म हो गया। और अब लेकिन जब वापस दादा और आप आ गए तो अब लगता है कि वापस अब थोड़ी सी संतुष्टि लगती है कि हाँ, 2 प्रवचन दादा के सुनने को मिलेंगे, आपके प्रवचन सुनने को मिलेंगे, तो लगता है कि हाँ, अब थोड़ा सा धर्म हो गया। तो ये सेल्फ सेटिस्फेक्शन लगता है अपने को। ऐसा तुरंत पापी घोषित कर देते हैं हम इन प्रवृत्तियों के अंदर प्रवृत्त न होने वाले व्यक्ति को। कोई व्यक्ति यदि महीने 2 महीने के लिए बिजनेस में उलझा रहे और आपके स्वाध्याय में आना बंद कर देवे, आप तुरंत घोषित कर देंगे कि अरे अरे वो तो मार्ग से भ्रष्ट हो गए, वो तो अभी आजकल तो अब उनका तो क्या है, तो कितने समय के लिए? महीने 2 महीने के लिए। और भरत जी कितने समय के लिए निकले थे? 60,000 वर्ष के लिए दिव्य ध्वनि छोड़कर प्रथम श्रोता थे भरत जी, पता है आपको? दिव्य ध्वनि उनकी उपस्थिति में गिरी थी सबसे पहले। दिव्य ध्वनि छोड़कर और किसके लिए निकल गए? धार्मिक काम से निकले होंगे। उनकी जो 6 खंड की यात्रा थी, वो 6 खंड की यात्रा कोई प्रवचन के लिए थी क्या? 6 खंड में जा करके प्रवचन करते होंगे, लोगों को संबोधित करते होंगे, समझाते होंगे, पढ़ाते होंगे। क्या किया बोलो 6 खंड में? 6 खंड जीतते समय उन्होंने 60,000 वर्ष तक, और क्या छोड़ करके गए थे? और लोगों ने उस समय क्या कहा होगा? मारीची नहीं लगता आपको? मारीची पापी नहीं दिखता आपको, दिव्य ध्वनि छोड़ने वाला? मारीची ने इतने समय विरोध किया ही नहीं। भरत जी जब 60,000 वर्ष के लिए निकल गए, तब भी यदि वे धर्मात्मा हो सकते हैं, तो कोई व्यक्ति यदि 4-6 महीने यदि आपके स्वाध्याय में नहीं आया, तो वो पापी कैसे हो गया, ये बतलाइए मुझे। और उसकी तो किसी और व्यक्ति की तो छोड़िए, हम ही यदि 2-4 महीने नहीं आए तो हमें ही लगने लगता है कि पता नहीं लाइफ में कुछ ना कुछ कमी सी लगती है हमारे को। और फिर जब हम रीस्टार्ट करते हैं, दोबारा शुरू करते हैं, अब बराबर, अब वापस थोड़ा सा अच्छा हो गया। इस संतुष्टि के निषेध के लिए चर्चा है। ये मोह से आच्छादित होने का निषेध कर रहे हैं। ये आचार्य देव कह रहे हैं, जो व्यक्ति, जो जीव इस प्रकार, पीछे से चर्चा चली आई है, कह रहे हैं इस प्रकार जो जीव पुण्य और पाप में अंतर नहीं है, पुण्य और पाप में अंतर नहीं है, ऐसा जो नहीं मानता, माने अंतर मानता है, वह जीव मोह आच्छादित होता हुआ घोर अपार संसार में परिभ्रमण करता है। माने संसार परिभ्रमण का जो मूल कारण है, वो मूल कारण इन दोनों में अंतर मानना है। तो फिर साहब इनमें अंतर नहीं माने, हम इन दोनों को समान मान लेवे कि हाँ समान मान लेवे, ये बात कह तो रहे हैं हम, लेकिन श्रद्धा के स्तर पर यह बात उतरनी चाहिए। जब तक ये बात हमारी श्रद्धा के स्तर पर नहीं उतरेगी, तब तक वचनात्मक दृष्टि से हम कितना भी बात करते रहें, ये बात काम चलने वाला नहीं है उससे। देखो एक्चुअल में बहुत खतरनाक दशा है ये। आचार्यों ने यहाँ ये जो पुण्य को हे बतलाने की जो बात कही है, आगे एक गाथा ही छोड़ करके ऐसी चर्चा करने वाले हैं ये कि ये जो पुण्य है, ये पुण्य ऐसा है जिसके लिए उपमा, ऐसी उपमा दी है धूर्त अभिसारिका के समान। क्या और क्या आगे आगे कहा है ऐसा कि वो महादुख संकट निकट है, ऐसी चर्चा करते हैं आचार्य जी। जिसके महादुख संकट निकट है, ये किसके लिए कह रहे हैं महादुख संकट निकट है? ये पापियों के लिए नहीं कह रहे। क्या पाप में उलझे फंसे हुए जीवों के लिए नहीं कह रहे, ये पुण्य में फंसे हुए जीवों के लिए कह रहे हैं महादुख संकट निकट है। संकट निकट नहीं, दुख निकट नहीं, महान दुख और संकट सब शब्द एक साथ कह दिए आचार्य देव ने। कैसा महादुख संकट निकट है और क्यों इतना खतरनाक बतलाया है, उसकी ऐसी चर्चा क्यों की है, उसे इतना हे क्यों बतलाया है, आखिर इतना खतरनाक कैसे हो गया हो, इतना खतरनाक कैसे हो गया साहब?
इसलिए भी खतरनाक है कि पाप के उदय वालों को समझाना बहुत आसान है, लेकिन पुण्य के उदय वालों को समझाना आसान काम नहीं है। पुण्य के उदय वालों को तो सम्यक दर्शन आसानी से नहीं हो सकता है जिनके तीव्र पुण्य का उदय हो ना, क्योंकि उनका मिथ्यात्व पुष्ट होता है, उनकी मान्यता पुष्ट होती है। ये जो मोह से आच्छादित पने की चर्चा कर रहे हैं, माने उनको हर प्रवृत्ति में ऐसे लगता है कि मेरे करने से हुआ है। पापियों को ऐसे लगता है कि मैंने किया तो लेकिन काम तो हो ही नहीं रहा है। तो उनके ये गले उतारना बहुत आसान है कि तुम्हारे करने से काम नहीं होता है। लेकिन जिनके तीव्र पुण्य का उदय चलता हो, उनके गले ये उतारनी हो बात कि कोई किसी का करता धरता नहीं है, पर में हमारी चलती नहीं है, ये आसानी से उनके गले नहीं उतारी जा सकती है बात। इसलिए पुण्य और पाप जिनकी चर्चा यहां की जा रही है, ये कुछ विवक्षाएं ऐसी बतलाई है जिन विवक्षाओं से इन दोनों को समान कहा गया है। जितना अंतर कहा गया है वो अंतर भी हमारे समझ में आता है, लेकिन वो अंतर लक्ष्य में लेने योग्य नहीं है। हमारा प्रयोजन अंतर देखने से होगा या पुण्य पाप को समान जानने से होगा। हमें अपने प्रयोजन की सिद्धि यदि करनी है तो अंतर देखने से प्रयोजन की सिद्धि होगी कि अंतर नहीं देखने से प्रयोजन की सिद्धि होगी। अभी यदि आप तर्क करने के लिए बैठेंगे तो पुण्य और पाप में 50 अंतर निकाल सकते हैं, और हम सहमत होंगे आपकी बात से, कोई दिक्कत नहीं है। आप पुण्य और पाप में अंतर बतला देंगे, लेकिन हम ये कहते हैं कि दोनों ही आकुलता के उत्पादक है ना, दोनों ही आकुलता के जनक है ना, दोनों ही संसार में रुलाने वाले हैं ना, दोनों ही बंधन के कारण है ना, और दोनों से ही पाप प्रकृतियों का बंधन हो रहा है ना, दोनों से ही सच्चा सुख नहीं मिल रहा है ना। ये कैसे भला कहें उसको? अब बताओ आप क्या कहना है आपको? जब हम थोड़ा सा गहराई में जाकर के बात करते हैं, गहराई में जाकर के चिंतन करते हैं, तो सारी बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि हाँ, इस अपेक्षा से आचार्य देव यहां ये बात कहना चाह रहे हैं। अच्छा, ये अपेक्षा है, इस अपेक्षा से बात कही गई है। अपेक्षा नहीं समझने पर झगड़े खड़े होते हैं। पूजा की पंक्तियों में जगह जगह पर इस तरह की बातें मिलेगी। नए नहीं समझोगे तो गड़बड़ी हुए बिना नहीं रहेगी। यह राग आग दहे सदा, ताते समामृत से ही, ये अशुभ राग के शुभ राग संग्रहने का विषय है। शुभ और अशुभ का भेद नहीं किया है, राग मात्र को हे कहा है। नहीं ये बात ख्याल में? तो ऐसे आप नयों के विषय देखेंगे और अपेक्षा देखेंगे उसमें, तो आपको तुरंत बात समझ में आ जाएगी कि ओहो, इस अपेक्षा से ये बात है। हो सकता है आचार्यों ने इस तरह की भी चर्चा की हो, जैसे मैंने गाथा सुनाई है कि पुण्य से स्वर्ग मिलता है और पाप से नरक मिलता है। योगेंद्र देव ने स्पष्ट कहा है, लेकिन मुक्ति की प्राप्ति किससे होती है? उसी योगसार ग्रंथ की गाथा बतलाता हूं, 16-17 नंबर की गाथा है। उसमें कहते हैं, निज आत्मा जाने नहीं अर पुण्य ही करता रहे, तो सिद्ध सुख पावे नहीं संसार में फिरता रहे। ऐसी गाथाएं हैं योगसार की, बहुत अच्छा ग्रंथ है सच में। आप लोग यदि उसका पाठ करें, आप उसको स्वाध्याय में चलाएं और आप यदि उसे याद करें और गुनगुनाएं, तो आपको इतना आनंद आएगा, इतना रस आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। योगसार की 108 गाथाओं में से कोई गाथा ऐसी नहीं है जिस गाथा में आत्मा की चर्चा नहीं हो। निज आत्मा तो जाने नहीं और पुण्य करता रहे तो क्या होगा? निज आत्मा जाने नहीं और पुण्य ही करता रहे, तो सिद्ध सुख पावे नहीं संसार में फिरता रहे। अब यदि संसार में नहीं फिरना हो तो पुण्य ही करता रहे, इस प्रवृत्ति को छोड़ना पड़ेगा। यदि संसार में नहीं फिरना हो तो पुण्य छोड़ने योग्य है, ये बात अपने गले उतारनी पड़ेगी, ये बात अपनी श्रद्धा में बैठानी पड़ेगी। जिसकी श्रद्धा में ये बात बैठ जाती है कि पुण्य छोड़ने योग्य है, पुण्य त्यागने योग्य है, पुण्य अपनाने योग्य नहीं है, ये पुण्य मेरे लिए भला नहीं है, ये पुण्य भी पाप का ही जुड़वा भाई है, सगा भाई है। जब ये बात जिसके गले में उतर जाती है, फिर समझ लीजिए आप, उसके जीवन में मोक्ष मार्ग की प्रकटता होती है और सच्चे सुख की शुरुआत उसके जीवन में होती है। तो इसलिए इस पूरे प्रकरण का सार और निष्कर्ष यही है कि पुण्य और पाप को समान जानकर, पुण्य पाप से पार जो सुख शांति का मार्ग है, अपने त्रिकालीधर भगवान आत्मा को जानना पहचानना, जहां से शुद्ध आत्मा के अवलंबन से मुक्ति का मार्ग शुरू होता है, वह दशा हम सब प्राप्त करें। इन दोनों की समानता जानें, दोनों की समानता जानकर उपयोग को वहां से हटाएं और त्रिकालीधर भगवान पर, भगवान आत्मा पर अपने उपयोग को एकाग्र करें, उपयोग को केंद्रित करें, जिससे
सच्चा सुख जीवन में अवश्य प्रकट होगा। हम सभी के जीवन में ऐसा सुख प्रकट हो, इसी मंगल भावना से बात करें। दादा